आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सुशांत केस की जांच सीबीआई लगातार कर रही है और आज मुंबई में सीबीआई जांच का 5वां दिन है। इस बीच सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाने गई सीबीआई सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि सीबीआई अब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की तैयारी में है। सीबीआई की सीएफएसएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अलग अलग तरीके से सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। इससे सबसे पहले फॉरेंसिक टीम सुशांत की डायरी, उनके लिखे नोट्स और किताब का अध्ययन करेगी। इसके अलावा सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जाएगा। सुशांत के मोबाइल फोन की भी बारीकी से जांच की जाएगी, जिसमें व्हाट्सएप चैट का अध्ययन होगा। साथ ही सुशांत के घर में मौजूद लोग, उनके करीबी और परिवार के लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर के दिनों में सुशांत का बर्ताव कैसा था, उनकी मनोदशा कैसी थी, पिछले कुछ महीनों में सुशांत के अंदर क्या कुछ बदलाव देखा गया था। और सुशांत पर इस बड़े ब्रेकिंग न्यूज पर हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। मुंबई का दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीपक के साथ उमेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो रिया के घर से मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जुड़ रही हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं और पटना से हमारे साथ मेरे सहयोगी सौरभ भी जुड़ रहे हैं। पहले दीपक आपके पास आना चाहेंगे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर सीबीआई हर एंगल से जैसे जांच कर रही है, तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कैसे किया जाएगा, किन बातों का इसमें ख्याल रखा जाएगा, क्या जानना चाहती है सीबीआई? जी, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब केस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने बयान को बदल रहे हैं। और घटना स्थल पर जिस तरह से फॉरेंसिक टीम को 2 बार जाना पड़ा, तो सीबीआई के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है कि उन बारीकियों को खंगालना, क्या वहाँ पर कमरे में मौजूद साक्ष्य अभी भी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि सीबीआई को 2 बार जाकर घटनास्थल पर रिक्रिएशन करना पड़ा है। और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जो बात अब सामने निकल कर आ रही है, जो सीबीआई सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उनके मोबाइल को खंगाला जाए, बारीकी से उनके आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए, जिससे कि उनकी मनोदशा के बारे में अच्छे से पता चल सके कि आखिर वो पिछले अगर उनकी मौत 14 जून को हुई है तो 1 हफ्ते से लेकर 14 जून तक उनके मानसिक व्यवहार में क्या कुछ बदलाव आया था, क्या वो अपनी जो उनकी दिनचर्या थी वो किस तरह की थी। आपको बता दें कि बुराड़ी कांड जो दिल्ली में घटना घटी थी उसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद सुनंदा पुष्कर का मामला, ये दोनों मामलों में भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का इस्तेमाल किया गया था। इसके तहत कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश की गई थी। तो अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी एक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत जरूरी हो जाता है, कि दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ। और जैसा कि आपने कहा कि दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जाएगी। निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, आपसे समझना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है क्या और किसी भी केस को सॉल्व करने में कितनी बड़ी इसकी भूमिका होती है? साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेसिकली है दैट जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके आसपास के, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ, अगर ये सुसाइड का केस है, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। अगर इंसान सुसाइड किया है तो उसके कुछ सिम्टम्स पहले से दिख रहे होते हैं, उसके बिहेवियर में सर्टेन चेंजेस होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। ये क्वालिटेटिव इंटरव्यूज लेंगे फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि ये क्लिनिकल नहीं होगा, क्योंकि अभी सुशांत सिंह नहीं रहे हैं, तो उसके बाद जो होगा वो हम ये बोल सकते हैं टिपिकली इंटरव्यूज के बेसिस पर होगा, जो हर एक इंसान उनके साथ जुड़ा होगा पिछले कुछ समय के दौरान, जिसके वो बहुत क्लोज रहे होंगे, जिनसे उन्होंने बात करी होगी, उस हर एक इंसान के साथ, सारे फैमिली मेंबर्स के साथ 1-to-1 इंटरव्यू किया जाएगा। निशा जी, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि बातचीत में नहीं पता चलता कि इंसान किस मनोदशा से गुजर रहा है। ऐसे में जो सोशल मीडिया पोस्ट है, फोन है, डायरी है, इन चीजों के एक्सेस से मदद मिलेगी। हम इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में। आज का दिन अहम रहने वाला है, क्योंकि अब सीबीआई का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसता जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि सीबीआई आज रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है।
मुंबई में सीबीआई ने आज फिर सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया है और इसके लिए सुशांत के सीए श्रीधर से पूछताछ भी जारी है। तो माना जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और रिया के सीए श्रीधर से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि आज सीबीआई रिया को बुला सकती है पूछताछ के लिए। उमेश ठीक रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, हम उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, आज रिया से पूछताछ हो सकती है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, हम रिया के घर के जस्ट बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पर करीब 1 महीने से रिया घर पर ही है। वो बस ईडी और पुलिस स्टेशन पे जब उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता तभी बाहर निकलती थी, जैसा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। अगर उनके समन की बात हो, उनसे पूछताछ की बात हो, तो अब तक रिया की टीम से कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि उन्हें समन मिला है या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये है कि करीब 5 दिनों से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सुशांत के आसपास के या करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है और लगातार 4 बार इस तरह बुलाकर पूछताछ करने की कहीं ना कहीं वजह यह है कि उनमें किसी तरह का समन्वय नहीं है या सीबीआई उनके बयानों से सेटिस्फाई नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है और सीबीआई अब तक कहा जाए तो उनके बयानों से कुछ खास मुद्दे तक या मुकाम तक नहीं पहुंची है। इस वजह से सीबीआई ने अब तक रिया को नहीं बुलाया है। लेकिन अब नई नई बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि रिया को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और जल्द ही रिया जो सवाल पूछताछ में सामने आए हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए रिया को सीबीआई के सामने पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसी पर नजर रहेगी कि रिया को कब बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और रिया के सीए श्रीधर से पूछताछ सीबीआई कर रही है। पटना का रुख कर लेते हैं, सौरभ मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। सौरभ, 5वां दिन सीबीआई जांच का और अब हर एंगल से जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वहां पटना में सुशांत के परिवार और लोगों में हम जानना चाहेंगे कि क्या रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, कितनी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, पटना के लोगों की उम्मीद काफी बढ़ गई है जब से केस जो है वह सीबीआई के हाथों में गई है। पटना के लोगों की उम्मीद बढ़ गई है, उन्हें अब लगने लगा है कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुशांत के मोहल्ले में, कई लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। ये बताइए, कितनी उम्मीद अब लगती है कि सुशांत को न्याय जरूर मिले? देखिए, उम्मीद अब पूरी है क्योंकि जब से केस सीबीआई के हाथ में गया हम लोगों की उम्मीद जगी है कि अब बिल्कुल न्याय होगा और निष्पक्ष न्याय होगा। और एक और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो, चार्जशीट दाखिल करने में देर नहीं हो। और ये महाराष्ट्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठता है। आपको क्या लगता है, हत्या हुई है या आत्महत्या किया है? देखिए, हम कोई न्याय देने वाले नहीं है, लेकिन जैसा उनका बॉडी देखने से लग रहा था कि आत्महत्या नहीं है, तो जल्द से जल्द सीबीआई चार्जशीट दाखिल करे। और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सीबीआई के लिए रिकमेंड किया। आप लोग मंदिर में रोज प्रार्थना पूजा भी कर रहे हैं कि सुशांत को जल्दी न्याय मिले? हाँ, रोज प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, सुशांत को जल्दी न्याय मिले। जो भी उसके साथ हुआ गलत हुआ है, ये आत्महत्या नहीं हत्या हुई है सुशांत की। ये आत्महत्या नहीं हत्या है। यहाँ जो बगल में मंदिर है वहाँ रोज पूजा हो रही है। पूजा इस बात को लेकर हो रही है कि जल्द से जल्द बिहार के लाल सुशांत को न्याय मिले। जी बिल्कुल सौरभ, तो वहाँ लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और आज 5वां दिन है जांच का। एक बार हम फिर रुक कर लेते हैं मुंबई का। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, रिया के सीए से भी पूछताछ हो रही है, श्रीधर से, और सिद्धार्थ पिठानी से तो लगातार पूछताछ हो रही है। आज हम क्या मान सकते हैं कि रिया को भी बुला लिया जाएगा क्वेश्चनिंग के लिए? जी, आपको बता दें कि सुशांत के सीए हैं संदीप श्रीधर, वो पहुंचे हैं। महज 10 मिनट के अंदर 2 और लोग पहुंचे हुए हैं, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज। इनको चौथी बार ग्रिल किया जा रहा है क्योंकि इनके बयान जो हैं लगातार बदलते जा रहे हैं। और फाइनेंशियल एंगल को लेकर अब सीबीआई ने संदीप श्रीधर को तलब किया है। संदीप श्रीधर तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अंदर पहुंचे हुए हैं। इनसे पूछताछ बहुत ही जरूरी है कि जो 15 करोड़ रुपए की बात थी उसको
लेकर जो आरोप लगे थे, हालांकि इन्होंने बाद में ये कहा था कि 5 से 6 करोड़ रुपए ही सुशांत के खाते में बचे थे, लेकिन परिवार का आरोप 15 करोड़ रुपए का था। तो जानना चाहती है सीबीआई कि क्या कुछ लेन देन रहा है सुशांत के खाते से, क्या कुछ खर्च किए गए हैं, क्योंकि पूरा अकाउंट इन्हीं के द्वारा संभाला जा रहा था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज बहुत क्रूशियल डे है, क्योंकि आज बिल्कुल ये फाइनेंशियल एंगल है जो बेहद अहम है। दीपक, जो आप बता रहे हैं, एक बार वापस हम जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होनी है उसकी बात कर लेते हैं। निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निशा जी, सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं और इसके साथ ही जो डायरी है, हर तरीके से जो भी लिखा है व्यक्ति ने, उसको कैसे डिकोड किया जाता है, उससे कैसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का तरीका क्या है वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं या अगर आप डायरी बोले तो एक मोमेंटरी मोमेंट्स भी हो सकते हैं। एक इंसान जब लो फील कर रहा है तो उसने ऐसे हालातों में वैसे पोस्ट लिखे हों। अगेन मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस केस में जो जुड़े जितने भी डॉक्टर्स भी हैं, जितने भी उनके साथ दोस्त जुड़े हैं, जिनके वो बहुत क्लोज थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी इंसान के सुसाइड करने में। क्योंकि जब आप किसी का ऑटोप्सी करते हैं और किसी का साइको एनालिसिस करते हैं तो आप उसके चाइल्डहुड से लेकर उसके उस वक्त की मेंटल स्टेज को, वो इंसान उस वक्त कैसे स्टेज में आया है, उन सब चीजों को बारीकी से समझते हैं। और स्पेशली अगर इंसान जिंदा नहीं रहा है तो उसके बाद जब उसकी ऑटोप्सी करने की कोशिश की जाए तो डेफिनेटली वो सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं ये उनके हाथ में होगा, उनको बहुत बारीकी से इस केस के बारे में देखना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। बट ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर ये सुसाइड का केस जैसे कि बोला जाता है कि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, तो डेफिनेटली उन सब चीजों को, कड़ियों को ये जोड़ने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। और एक और बात कही जा रही थी कि एक दबाव बनाने की उनके ऊपर कोशिश की जा रही थी, तो क्या पोस्ट से, उनकी लेखनी से ये भी जानकारी हासिल की जा सकती है कि व्यक्ति किसी मानसिक दबाव में था? देखिए, डेफिनेटली अगर आप पोस्ट को पढ़े उनका कोरिलेशन हो सकता है। अगर आई डोंट नो, बट मैं अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो कपिल शर्मा के शो पे आए थे, तो आई वाज नॉट एबल फाइंडिंग आउट ही इज दैट मच स्माइलिंग फेस द पर्सन ही वाज अर्लियर। तो मुझे उसके फेस में जो, जबकि मैंने पहले भी शायद वो वीडियो देखा हो तो कभी इतने ध्यान से नहीं देखा, बिकॉज ही इज नो मोर। तो आप उस पर्टिकुलर एंगल से चीजों को देखते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जितने भी एक्सपर्ट साइकोलॉजिकली उनको एनालाइज करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, वो इन चीजों को बारीकी से देखेंगे, तो जो भी सच है वो सामने आएगा। बिकॉज बिल्कुल कई अहम बातें आपने बताई। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई अभी 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसा कि दीपक बता रहे थे, सिद्धार्थ पिठानी, सीए श्रीधर और कुक नीरज से पूछताछ चल रही है। जो फाइनेंशियल एंगल है वो बेहद अहम है इस केस में, और इस पर रिया के सीए से पूछताछ हो रही है। 3 लोगों से पूछताछ है, सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से पूछताछ इस वक्त सीबीआई कर रही है। तो 5वां दिन बेहद अहम, कई घटनाक्रम आज होने हैं और खासतौर पर जो पूछताछ हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि आज रिया से पूछताछ हो सकती है। सुशांत केस में ये अपडेट इस वक्त मुंबई से हमने आपको दिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक आपका, उमेश आपका शुक्रिया। पटना से हमारे साथ सौरभ थे और डॉक्टर निशा खन्ना, कई अहम बातें आपने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से जुड़ी हुई बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।